वयसअलूनका अनिर रूह कुल अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी। ऐ नबी, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल कर देते हैं, कह दीजिए अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब के अम्र से है, बस। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत थोड़ा सा, इसे चाहेगा खत्म भी कर देगा। रूह भी मखलूक है और जो मखलूक है वो फानी है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, बस अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। रूह के सामने हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ मस्जिद पर हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मुआसलत होती है। उसी तरह आलम अरवाह का ये मामला है कि रूहें आपस में मिला करती हैं। कायनात जो पहले आलम वजूद में आई तो एक लफ्ज से, वो लफ्ज है कुन। जब अल्लाह किसी अम्र का फैसला कर लेता है तो बस इतना कहता फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, हो जा, तो वो आलम वजूद में आ जाती है। रूह का ज़ुहूर भी इसी तरह हुआ है कि अल्लाह ने कुन कह के रूह को पैदा किया है। ज्यादा तवज्जो रूह की शफ़ाफियत की तरफ और रूह की लताफत की तरफ, रूह के तज़किया की। मौत आई तो मुस्तफ़ा से मिला दिया, मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दी, मुस्तफ़ा का दीदार करा दिया। अल मौतु जस्रुल गुस्रुल हबीब अल हबीब, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। अल्लामा इक़बाल ने कहा ना कि निशाने मर्द मोमिन बातु गोया, जो मर गायत तबस्सुम पर लबे ओस। मैं मर्द मोमिन की तुम्हें पहचान बतला दूं कि जब मौत का वक्त आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। क्यों? हिजाबात हट जाते हैं। जिनको नहीं देखा था उनको देख रहे हैं, या जिनको देखा था अब उनको टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं, मुशाहिदे की कैफियत से गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, हम लोगों ने खुद हज़रत वालिद गिरामी का यही मदद देखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। व क़ाल अल्लाहु तआला वयसअलूनका अनिर रूह कुल अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आजकल तकरीबन रोज़ाना मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि फला बंदे खुदा का इंतकाल हो गया। ये इंतकाल क्या है, ये मौत क्या है, ये विसाल क्या है, ये इर्तिहाल क्या है। हर शख्स ने ये देखा होगा कि इंतकाल के बाद इंसान के ज़ाहिरी आज़ा पे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। एक शख्स नज़्र की कैफियत में मुब्तला है, घर के तमाम अफराद, कोई दाएं है, कोई बाने है, कोई पायती है, कोई सिरहाने है, टकटकी बांधे हुए उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कभी हाथ देखते हैं, कभी पाँव देखते हैं, और फिर आनन फानन सबके लबों पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी हो जाता है। क्या हुआ है? ये आंखें डबडबा क्यों जाती हैं? होठों से आहें क्यों निकल जाती हैं? ज़बान हर्फ़े तर्जीह क्यों दोहराने लगता है? हुआ क्या है? दो हाथ थे, दोनों मौजूद हैं। दोनों आंखें थी, दोनों अभी भी मौजूद हैं। दो कान थे, वो दोनों कान मौजूद हैं। दो पांव थे, दोनों पांव मौजूद हैं। हुआ क्या? ना कोई हाथ कम हुआ है, ना कोई पांव कम हुआ है, ना कोई आंख कम हुई है, ना चेहरे की साख्त बदली है। सब कुछ उसी तरह है।
एक बाल भी कम तो नहीं हुआ है, लेकिन घर का मंजरनामा क्यों बदल गया? आनन फानन में सारा माहौल सुगवार क्यों हो गया? दर्द और कर्ब की सिसकियां क्यों निकलने लगी? हुआ क्या? और फिर ये भी देखते हैं, बेटा अपने बाप के कांधे लाशे को कांधे पर लेकर जा रहा है और कब्र में दफन कर रहा है। शौहर अपनी बीवी को दफन कर रहा है, बाप अपने बेटे को दफन कर रहा है। जो लख्ते जिगर था, जो नूरे नजर था, जो दिल का टुकड़ा था, जो दिन का चैन था, जो रात का सुकून था, उसी अपने हाथों से कब्र में लेटा रहा है। क्या हो गया? बस एक जवाब मिलता है, रूह निकल गई है। सब कुछ अपनी जगह मौजूद, रूह निकल गई है। आंख है मगर देख नहीं रही है, हाथ है मगर उठ नहीं रहा है, पांव है मगर चल नहीं रहा है, जबान है मगर बोल नहीं रही है, मुंह है मगर खा नहीं रहा है, आज़ा है मगर हरकत नहीं कर रहे हैं। यानी इंसान का बदन रूह का ताबे होता है, और इंसान की हकीकत, जो जिंदगी की हकीकत है, वो रूह की शक्ल में है। रूह निकल जाती है तो इंसान का वजूद गोया अज़्व मुअत्तल बनकर रह जाता है। असल है रूह। रूह क्या है? हकीकत यह है कि इंसान चांद पर पहुंच गया, मरीख को शिकार करने की कोशिश कर रहा है, सूरज की शुआओं को असीरे दाम कर दिया, आसमानों पे कमंदे डाल दी, हवाओं पे कब्जा कर लिया, समुंदरों को मुसख्खर कर लिया, कायनात को नखशीर बना लिया, मगर रूह की हकीकत तक आज तक साइंस की रसाई नहीं हो सकी कि ये फैसला कर ले कि हाँ रूह यही है और आखिरी फैसला यही है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कुरैश बिलखुसूस और कुफ्फारे मक्का बिलउमूम आमादे अदावत हो गए। अदावत की जितनी भी शोभा जात थे सबका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन देखा कि कोई बात कारगर साबित नहीं हो सकती, तो यहूदियों के पास गए। कहा कि आपको मालूम है कि हमारे खानदान कुरैश में एक शख्स है जो कि नबुव्वत का दावा करता है, हमारी साजिशें नाकाम हो गई, सारे मंसूबे बेकार हो चुके हैं, कुछ काम नहीं देता। दिन ब दिन इस्लाम का सैले रमा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। कैसे कलकल लगाई जाए, कैसे काबू पाया जाए, इस तूफान पे कैसे बांध बांधा जाए। यहूदियों ने कहा, वो नबी कहते हैं, उनसे 3 सवाल करो, तीनों का जवाब दे दे तब भी समझ लेना कि वो नबी नहीं। तीनों का जवाब देने से इनकार कर दे तब भी समझ लेना कि नबी नहीं। अगर 2 का जवाब दे दे और 1 के बारे में इजमाली जिक्र कर दे तो समझ लेना कि नबी है। उनसे असहाबे कहफ के बारे में पूछना, उनसे जुल्करनैन के बारे में पूछना और उनसे रूह के बारे में सवाल कर लेना। देखो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे ये कुफ्फार आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जुल्करनैन कौन है, सवाल किया असहाबे कहफ कौन लोग हैं, उनका वाकया क्या है, फिर सवाल किया कि रूह क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयाते कुरानिया को नुज़ूल हुआ है। सूरह इसरा में बतला दिया गया, जुल्करनैन के बारे में बतला दिया गया, असहाबे कहफ का वाकया बयान कर दिया गया और रूह के बारे में एक इजमाली तस्करा कर दिया गया। वयसअलूनका अनिर रूह कुल अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी। ऐ नबी, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल कर देते हैं, कह दीजिए अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब के अम्र से है, बस। वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। बिल्कुल इजमाली तस्करा। रूह तुम्हारे रब के अम्र से है। हजरत वालिद गिरामी फरमाते हैं, रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़ुहूर। रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़ुहूर। इसका दामन साहिले दरियाए नूर। और दूसरी जगह फरमाते हैं, रूह क्या है? मादे से मावरा। रूह क्या है? मादे से मावरा। कुछ भी हो लेकिन है मखलूक खुदा। मादे के 4 अक़साम हैं,
मादा या तो गैस होगा, मादा या कोई ठोस चीज होगा, या मादा प्लाज्मा होगा। इसके अलावा चार के अलावा कोई किस्म नहीं होती है। इसके अलावा जो है तो वो आलम नूर की बातें हैं और आलम रूह की बातें। तो रूह जो होती है वो मादे से मावरा है, ना वो कोई ठोस चीज है, ना माए है, ना गैस है, ना प्लाज्मा है। इन चारों से मावरा है, इन चारों से बिल्कुल मावरा चीज है। लेकिन कुछ भी है मखलूक खुदा है, ये हादिस है। अल्लाह ने फरमाया हो जा, रूह आलम वजूद में आ गई। ये हादिस है, जब अल्लाह ताला इसे चाहेगा खत्म भी कर देगा। रूह भी मखलूक है और जो मखलूक है वो फानी है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बस अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है, रूह को भी फना है। तो मादे से मावरा है, लेकिन हकीकत क्या है? रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़हूर, अम्र रब का ज़हूर है। अम्र रब क्या होता है? सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा अन यक़ूल शैअन फयक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह ताला ये चाहता है कि कोई चीज हो जाए तो बस इतना कहता है कुन हो जा, फयकून, वो चीज आलम ज़ुहूर में आ जाती है। जब किसी चीज को अल्लाह पैदा करना चाहता है, आलम ज़ुहूर में लाना चाहता है, तो कहता है कुन हो जा, वो चीज आलम ज़ुहूर में आ जाती है। यही अम्र रब का ज़ुहूर है। तो रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़ुहूर। अल्लाह ने कह दिया हो जा, रूह पैदा हो गई। इसका दामन साहिल दरियाए नूर, ये दरियाए नूर नहीं है, दरियाए नूर का साहिल है। इसका दामन साहिल दरियाए नूर। जिस तरह दरिया के किनारे और साहिल पर बैठकर इंसान साहिल की मौजों का, साहिल के रंगीनियों का, साहिल के तमव्वुज का, साहिल के तलातुम का, साहिल के तूफान का, साहिल के पानी का, साहिल के हुबाब का मुशाहिदा करता है, उसी तरह रूह के दामन में जब इंसान आ जाता है तो आलम अनवार का मुशाहिदा करता है। उसके सामने से मादियत के कसाफत आमेज प्रायुनात के पर्दे हट जाते हैं और इंसान जब आलम रूह में आ जाता है और दामन रूहानियत पे आ जाता है तो उसे वो नजर आने लगता है जो मादियत की कसाफतों में घिरा हुआ इंसान दिख नहीं पाता। यहीं से करामतों का ज़हूर होता है। तो असली चीज क्या है? ये रूह है। जिस्म की उम्र बड़ी मुख्तसर होती है, जिस्म की उम्र बड़ी मुख्तसर है। जिस्म 9 महीने मां के शिकम में रहता है, फिर उसके बाद जाहिर होता है, जाहिरी निगाहों के सामने आलम नासूत में आता है और जब तक अल्लाह ताला चाहता है वो जिस्म रहता है। 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 80 साल हो, 70 साल हो, लेकिन रूह की एक तवील उम्र है। बदन मर गया, बदन खाक में मिल गया, हड्डियां बोसीदा हो गई, ये गोश्त पोश खत्म हो गया, इनका वजूद खत्म हो गया, मगर रूह बाकी रहती है, रूह बाकी रहती है और रूह का रूह से राबता बना रहता है। आलम अरवा, जैसे आलम अजसाम में हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ मस्जिद पर हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मुआसलत होती है। उसी तरह आलम अरवा का ये मामला है कि रूहें आपस में मिला करती हैं, रूहें आपस में मिला करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रूह बड़ी शादमा नजर आती है तो उसकी हमनशी रूहें कहती हैं आज तेरे चेहरे पे शादमानी के आसार क्यों है? वो कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। कहा कि क्या तोहफा है? कहा कि इसाले सवाब किया है, सवाब का तोहफा मेरे पास भेजा है जिससे मेरे चेहरे पर आज जब मसरत और शादमानी की लहरें नजर आ रही हैं। तो रूह का रूह से राब्ता होता है, जिस्म का जिस्म से राब्ता खत्म हो जाता है, गोश्त पोश खत्म हो जाते हैं, आज़ाओ जवारे खत्म हो जाते हैं, ये नाक, ये कान,
ये चेहरा, ये मोरा, ये हाथ, ये पैर, ये शिकम, ये पुष्प, ये कांधे, ये सब खत्म हो जाते हैं, मगर रूह बाकी रहती है और एक तवील उम्र तक बाकी रहती है। अब सोचो कि ये जिस्म जिसकी उम्र बड़ी मुख्तसर है उसके लिए कितना एहतमाम करते हैं। ये लिबास ये जिस्म के लिए है, ये मकान ये जिस्म के लिए है, ये लाइट ये जिस्म के लिए है, ये आवाज ये जिस्म के लिए है, ये मकानात ये जिस्म के लिए है, ये खाना, ये पीना, ये सोना, ये आसाइश के सामान सब जिस्म के लिए है, ये रूह के लिए नहीं है। जिस तरह हमारे बदन को बचाने के लिए जरूरत है खाने की, जिस तरह बदन की तकवियत के लिए जरूरत है पानी की, जिस तरह मौसम के असरात से महफूज रखने के लिए कपड़ों की जरूरत है, आसाइश के सामान की जरूरत है, तो ये बदन जिसकी उम्र बड़ी मुख्तसर होती है उसका एहतमाम इतना ज्यादा करते हैं, उसकी आराइश के लिए, उसकी महफूजियत के लिए, उसकी बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इतना एहतमाम किया जाता है। और थोड़ा सा बदन बीमार हुआ, खांसी आ गई, बुखार आ गया, दर्द हो गया, कोई परेशानी लाहिक हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई मरज आ गया, फौरन डॉक्टर से हम रुजू करते हैं। मगर सोचो हम कितने गाफिल हैं कि जो रूह एक तवील उम्र लेकर आई है खुदा की बारगाह से, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं होता। हम खाते हैं, बदन को तकवियत मिली, पिया, बदन को तकवियत मिली, लिबास के जरिया बदन महफूज हो गया, मकान के जरिया बदन महफूज हो गया, दवाओं के जरिया बीमारी का इजाला हो गया, मगर रूह के बारे में हमने क्या किया? जब जिक्र करते हैं तो रूह को ताकत मिलती है, कुरान पढ़ते हैं रूह को ताकत मिलती है, नमाज अदा करते हैं रूह को ताकत मिलती है, सदका खैरात करते हैं रूह को ताकत मिलती है। और जब रूह बीमार किसी तरह हो गई, मौसम के असरात उसको ऊपर आ गए, तब अल्लाह की बारगाह में रज्जुरुजू करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआएं करते हैं, मुनाजात करते हैं, खुदा की बारगाह में इश्क़बारी करते हैं, तो हमारे रूह की बीमारियां खत्म होती हैं और रूह के अंदर शफाफियत पैदा होती है, उसके अंदर लताफत आ जाती है। और जब कसाफत दूर होती है, लताफत पैदा हो जाती है, कसाफत पर लताफत गालिब आ जाती है, और मादियत पर जब रूह का गलबा हो जाता है तो फिर आलमे गैब के पर्दे हटने लगते हैं। और वालिद गिरामी हज़रत सिराजुल आरिफीन अल्लामा कौसर नदवी ने जो फरमाया है, रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़ुहूर, इसका दामन साहिल दरियाए नूर, तो उस आलमे नूर के साहिल पर आदमी बैठ जाता है और फिर नूर के जो तमव्वुज पैदा होता है, नूर की जो लहरें पैदा होती हैं, नूर के जो धारे बहते हैं, आलमे गैब के पर्दे उसके सामने से हटते हैं, तायुदात बेहिजाब हो जाते हैं और वो मुशाहिदे की आंखों से देखने लगता है जो आम इंसान की नजर से बहुत दूर रहता है। ये रूह का कमाल है। ये हमारे औलियाए किराम, अइम्मा अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन इज़ाम, अइम्मा मिल्लत, शहीदान उम्मत, हज़रत सैयदना गौसे आज़म, हज़रत सैयदना ख्वाजा गनी नवाज, हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत सैयदना बाबा फरीद गंज शक्कर, हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया, ये सब क्या है? ये आलम रूहानियत से करीब होने वाले लोग हैं कि आलम रूहानियत में इस कदर गोताज़र हो गए कि आलम अनवार के पर्दे की निगाहों के सामने बेहिजाब हो गए और उन हक़ाइक़ को बयान किया जो आम आंखें नहीं देख सकती हैं। अब आज ये जमाना जो तनकीद का जमाना है, जो मादियत परस्ती का जमाना है, ये सवाल करते हैं कि भाई हम भी वहीं बैठे हुए, यहाँ जो बुजुर्ग हैं ये कहते हैं मैंने ये देखा, हमें नजर क्यों नहीं आता? अब 3 शख्स बैठे हुए, 3 शख्स हैं। एक शख्स अंधा है जिसकी निगाह काम नहीं कर रही है, दूसरा शख्स मोबाइल लेकर बैठा है मगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तीसरा शख्स है जिसका नेटवर्क काम कर रहा है। अब जिसका नेटवर्क काम कर रहा है, मैं कहता है कि मैं देख रहा हूं कि इस वक्त देखिए मक्का मुअज़्ज़मा में हुज्जाज किराम तवाफ मसरूफ है। दूसरा शख्स कहता है कि मोबाइल तो मेरे हाथ में है मगर मुझे नजर नहीं आता। तीसरा शख्स के हाथ में दे दिया गया मोबाइल, जो अंधा है और नेटवर्क भी काम कर रहा है, वो कहा कि मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। फर्क क्या है? क्या वो इनकार कर देगा कि तुम जो कहते हो वो गलत है? मैं भी बैठा हूं वहीं जहां तुम हो, एक महफिल में बैठे हैं, एक मकाम पर बैठे हैं, मगर तुम्हें जो नजर आता है मुझे नजर नहीं आता। उसकी वजह है कि एक के अंदर रोशनी नहीं है,
उसके हाथ में मोबाइल थमा भी दिया जाए, नेटवर्क भी काम कर रहा है, उसे नजर नहीं आएगा। इंटरनेट काम कर रहा है, नजर नहीं आएगा, इसलिए कि उसकी आंख में बीनाई नहीं है, उसकी आंख में बीनाई नहीं है, उसे नजर नहीं आएगा। और दूसरा शख्स जो बीना तो है मगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे नजर नहीं आ रहा है। और तीसरा शख्स है कि जिसकी निगाह भी काम कर रही है और नेटवर्क भी राबते में है, उसे नजर आ रहा है, वो बतला रहा है कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये रम ये जमार की जा रही है, ये सफा मरवा हो रही है, ये तवाफ हो रहा है, ये वकूफ अरफात हो रहा है, ये कुर्बानी हो रही है, एक एक मंजर बैठा हुआ बतला रहा है। ये सब कमाल क्या है? ये राबते का कमाल है, राबते का कमाल। ये बरक़ी लहरें जो है, सैटेलाइट के जरिए बरक़ी लहर जो पैदा हो रही है, उसके जरिए जो असरात मुरतब हो रहे हैं सामने, अपनी आंखों से देखकर वो बयान कर रहा है। आलम नूर का यही मामला है। अफराद में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनकी बातिल की निगाह बंद है, वो काफिर होते हैं। काफिर को कुछ नजर नहीं आएगा, बज़ाहिर तो वही हालात हैं, सब कुछ है, मगर कुफ्र है, उसकी आंख पर कुफ्र ने पर्दा डाल दिया है, बातिल की आंख बिल्कुल बंद हो गई है, उसे कुछ नजर नहीं आएगा। अब उसके इनकार करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा शख्स है, मोमिन तो है मगर उसका राब्ता रूहानियत कमजोर है, जो रूहानी लहरें हैं वो जरा कमजोर उसकी हो रही है, नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो बज़ाहिर तो ईमान उसके पास है, बज़ाहिर कुरान उसके पास है, बज़ाहिर शरीयत इस्लामिया उसके पास है, बज़ाहिर दीन उसके पास है, मगर उसका राब्ता खुदा और रसूल से उतना मजबूत नहीं है जो होना चाहिए, इससे वो नजर नहीं आता। और तीसरे किस्म का अफराद वो है जो अहले ईमान भी है लेकिन खुदा और रसूल से राबता बड़ा मजबूत है, वहां से रूहानी ताल्लुक है और रूह इतनी मजबूत हो चुकी है कि रूह की आंखें खुलती हैं तो कभी अर्श के जलवे नजर आते हैं, कभी सिदरा के मनादिर नजर आते हैं, कभी जन्नत के हक़ाइक़ नजर आते हैं, कभी फिरदौस की फिजाएं नजर आती हैं, कभी अजाब के मनादिर उसकी निगाहों के सामने आते हैं, कभी आलम मुल्क व मलकूत को अपनी आंखों से देखता है, कहता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। कभी इल्हाम के जरिया उसे मालूम होता है, कभी मुजाहिदे के जरिया मालूम होता है, कभी कश्फ के जरिया मालूम हो जाता है। उसी को अरबाबे बसीरत करामत के नाम से ताबीर करते हैं। तो असल ये है कि अपनी रूह के अंदर तक़वियत पैदा की जाए। तो सारी कायनात जो पहले आलम वजूद में आई तो एक लफ्ज से, वो लफ्ज है कुन। कुन बस दो हुरूफ है, कुन हो जा। अल्लाह ने फरमा दिया हो जा, आलम वजूद में आ गया। ये अर्श है, ये कुर्सी, ये जन्नत, ये तूबा, ये सिदरा, ये सारो आसमान सिर्फ हर्फ कुन से पैदा हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, बस आलम वजूद में आ गया। फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। कहीं है इज़ा क़ज़ा अम्रन, कहीं है व इज़ा क़ज़ा अम्रन, कहीं है फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन। हक़ाइक़ सब वही है कि जब अल्लाह किसी अम्र का फैसला कर लेता है तो बस इतना कहता फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, हो जा, तो वो आलम वजूद में आ जाती है। सूरह बकरा में, सूरह यासीन में, सूरह नहल में, सूरह गाफिर में ये सारे हक़ाइक़ बयान कर दिए गए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह पैदा किया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब हमने आदम को पैदा करना चाहा तो कहा कुन फयकून, पैदा आलम वजूद में आ जाओ। अल्लाह का जो इरादा होता है उस इरादे की तरफ मुतवज्जो होकर अल्लाह फरमाता है कुन, आलम वजूद में आ जा, ज़ुहूर पेज़ीर हो जा, आलम गैब से आलम शहादत में आ जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। हज़रत आदम को इसी तरह पैदा किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह पैदा किया गया, इसलिए रूहुल्लाह उन्हें कहा जाता है। रूहुल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आलम वजूद में आ गए, बगैर बाप के पैदा हो गए। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब क़यामत आएगी सारे आसमान, सारी जमीनें सब खत्म हो जाएंगी, सारा निज़ाम शमशी दरहम बरहम हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, चांद की रोशनी मार पड़ जाएगी। फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा कुन फयकून, हो जाओ, फिर आलम वजूद में आ जाए। तो सारा करिश्मा, ये सारे मज़ाहिर क्या है? एक लफ्ज कुन के मज़हर है। अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, इसीलिए आलम कुन फयकून इसे कहा जाता है। आलम कुन फयकून, जहाने कुन फयकून ये है कि अल्लाह ने फरमाया हो जा, बस हो गई। रूह का ज़ुहूर भी इसी तरह हुआ है कि अल्लाह ने कुन कह के रूह को पैदा किया है।
ज्यादा तवज्जो रूह की शफाफियत की तरफ और रूह की लताफत की तरफ, रूह के तज़किया की तरफ होना चाहिए। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। अल्लाह फरमाता है कि वो कामयाब हो गया जिसने रूह का तज़किया कर लिया। रूह का तज़किया बहुत जरूरी है। रूह के अंदर शफाफियत हो, रूह के ऊपर कसाफत गालिब ना होने पाए। जब तायुश पसंदी में इंसान पलटा है, ज़वाक़ियत पसंदी में इंसान पलटा है, मादा परस्ती में इंसान पलटा है, जब तकासुर का गलबा उसके ऊपर होता है तो उसकी रूहानियत मात पड़ने लगती है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तकासुर ने तुम्हें लहव लईब में डाल दिया, तुम्हें गफलत में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने आंखों से कब्र का मुशाहिदा कर लिया। अल्हाकुमुत तकासुर, ये तकासुर पैदा नहीं होना चाहिए। दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा की हवस, यही चीज है जो रूहानियत को मात कर देती है। दुनिया में रहना है, दुनिया हासिल करना है, मगर ज्यादा तवज्जो उस आलम आखिरत की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्ना नूर इज़ा दखलल क़ल्ब इनफसह। क़ीला हल ज़ालिका अलम या रसूलल्लाह? क़ाल नअम। अत-तजाफ़ी अन दारिल गुरूर वल इनाबा इला दारिल खुलूद वल इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिह। आका का इरशाद है, इन्ना नूर इज़ा दखला क़ल्ब इनफसह। नूर जब दिल में दाखिल होता है तो दिल के अंदर कुशादगी पैदा होती है। अगर दिल के अंदर तंगी है, दिल के अंदर ज़ीक़ है, दिल का थोड़दिली है इंसान के अंदर, तो समझ लेना चाहिए कि नूर ईमानी अभी नहीं आया है। नूर जब आएगा तो नूर फैलाव चाहता है, नूर हमेशा फैलाव चाहता है। देखिए एक बल्ब है, एक बल्ब है, जब तक बुझा था तो बल्ब के लिए इतनी जगह काफी थी, लेकिन बल्ब से जो नूर निकला है तो इतनी जगह वो महदूद नहीं हो सकता, उसके लिए फैलाव चाहिए, फैलाव चाहिए। पूरे हाल को उसने भर दिया रोशनी से, तो नूर जब पैदा होगा तो उसके अंदर फैलाव पैदा हो जाता है, वुसअत पैदा हो जाती है, तंगदिली खत्म हो जाती है। इन्ना नूर इज़ा दखलल क़ल्ब इनफसह। जब नूर ईमानी दाखिल होता है, जब नूर मार्फत इंसान के दिल में दाखिल होता है तो उसके अंदर कुशादगी पैदा हो जाती है, उसके अंदर फैलाव पैदा हो जाता है, उसके अंदर वुसअत पैदा हो जाती है। और जहां नूर ईमानी नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वहां थोड़ी दिली रहेगी, वहां ज़ीक़े क़ल्ब रहेगा, वहां तंगी रहेगी, किसी के लिए उसके दिल में गुंजाइश नहीं मिलेगी। और जब नूर ईमानी दाखिल होता है तो सारी कायनात का जौहर उसके सीने में जैसे मौजूद हो जाता है। इतना फैलता है, इतना फैलता है, इतना फैलता है कि गोया बेकरार हो जाता है, लामहदूद हो जाता है, महदूद होते हुए भी, महदूद होते हुए भी गोया लामहदूद हो जाता है, बेकरार हो जाता है, बहरे ज़ख़ार बन जाता है, बहरे बेकरार बन जाता है। अल्लाह ने इंसान के दिल को बहुत छोटा सा बनाया है, एक मुट्ठी में समा जाए, मुट्ठी में समा जाए, मगर इंसान को इख्तियार दिया है कि बंदे अपने दिल को जितना चाहे तू बड़ा बना सकता है। इंसान मजबूर भी है, इंसान मुख्तार भी है। मजबूर यह है कि जितना बड़ा दिल बना दिया है उतना ही बड़ा रहेगा, मगर खवास के एतबार से इंसान जितना बड़ा चाहे अपने दिल को कर सकता है। यही दिल है जिसमें कायनात सिमटा है, यही दिल है कि गुंबद खजरा की तजल्लियां इसके अंदर आ जाए, यही दिल है कि काबे मुतहरा के मनाजिर इसके अंदर आ जाए, यही दिल है कि आसमान हद आसमां की बर्राकियत इसके अंदर आ जाए, और यही दिल है जो अर्शेला ही बन जाए। जो आरिफीन हक ने कहा है ना कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शेला ही होता है। अब जितना चाहे इंसान वसी कर ले, जितना चाहे। तब जब नूर आता है, नूर मार्फत आता है, नूर ईमानी आता है, नूर इखलास आता है, नूर ईमान आता है, नूर शरीयत आता है, तो दिल के अंदर वुसअत पैदा होती है, फैलाव पैदा होता है। सहाबा ने अब देखी, हल ज़ालिका अलम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह इसकी भी कोई पहचान और शनाख्त है, निशानी है कि दिल के अंदर नूर आ गया? अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम, तीन अलामतें बयान फरमाई हैं कि तीन अलामतें अगर पाई जाए इंसान के अंदर समझ लेना चाहिए कि नूर ईमानी आ गया। अत-तजाफी अन दारिल गुरूर, इस फरेब कदे दुनिया से दिल उचाट हो जाए, इस फरेब कदे दुनिया से पहलू तही आदमी अख्तियार कर ले। अत-तजाफी अन दारिल गुरूर, ये कायनात क्या है, ये रंगबू का जो कारखाना है,
कुरान ने भी इसे दारुल गुरूर कहा है, हदीस ने भी दारुल गुरूर कहा है। ये सब धोखे की टट्टियां हैं। जो नजर आता है वो है नहीं, जो है वो नजर नहीं आता। जो रंगीनी नजर आती है, जो रानाई नजर आती है, जो बर्राकी नजर आती है, जो ज़ेबो ज़ीनत के सामान नजर आते हैं, जो राशदगी नजर आती है, हकीकत में वो है नहीं। और जो सादगी नजर आती है, जहां परेशानियां नजर आती हैं, वहीं से आसानियों के दरवाजे खुलते हैं। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। जो है वो नजर नहीं आती है। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बादीगर खुला। हर चंद कहें कि है नहीं है कहें तो नहीं है, नहीं कहें तो है, यही दुनिया का मामला है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पहली निशानी ये तजाफी अंदानिल गुरूर, इस फरेब कदए कायनात से दिल उचाट हो जाए और पहलू तही आदमी अख्तियार करने लगे। वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, और जहां हमेशा रहना है उसकी तरफ तवज्जो लग जाए ज्यादा। दुनिया की तरफ से तवज्जो कम हो जाए, आलम आखिरत की तरफ से तवज्जो बढ़ जाए। वल इस्तिदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही, मौत आने से पहले मौत की तैयारी होने लगे। मोमिन वो है जो मौत से घबराता नहीं, मोमिन वो है जो मौत से डरता नहीं है, मोमिन वो है जो मौत के नाम से लर्ज़ा बरंदाम नहीं होता, मोमिन वो है जो मौत का मुस्कुरा के इस्तक़बाल करता है। मैंने इससे पहले शायद कहा था कि मौत की हकीकत ये है कि अलमौत जस्रुन युसरुल हबीब अलल हबीब, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से और यार को यार से और महबूब को महबूब से मिला दिया करता है। एक बहरे ज़खार है, एक नापैदा किनारा समुंदर है, वहां से पैर कर जाना है। तलातुम भी है, मद्धार भी है, मौजे भी हैं, तरह तरह के जानवर भी हैं। लुक़्मा अजल आदमी बन सकता है, सफीना नहीं है, कश्ती नहीं है, वो इस्तेदाद इंसान के अंदर नहीं है। उस किनारे तक आदमी पहुंचे तो कैसे पहुंचे? मौत ने वहां तक पहुंचा दिया। खुदा हमारा महबूब, खुदा हमारा खलील, खुदा सबसे प्यारा, खुदा वली, खुदा सासास, खुदा मुतवल्ली, खुदा वाली, सब कुछ खुदा, उसकी बारगाह तक रसाई हासिल करना है। ये कायनात का दरियाए मादियत है जो चारों तरफ फैला हुआ है, किनारा नहीं मिलता, वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? फिर के बादुशल है, कुव्वत जवाब दे चुकी है, रसाई के तमाम वसाइल खत्म होते नजर आ रहे हैं। अब मौत है जो वहां तक पहुंचा रही है, खुदा की बारगाह तक पहुंचा दिया, मुस्तफा के कदमों तक पहुंचा दिया। दुनिया में पड़े थे हम, रूहे मुस्तफा की ज़ियारत के लिए तरस रहे थे कि काश कभी ख्वाब ही में रसूल की ज़ियारत हो जाए, मगर आदमी तड़प कर रह गया। ये नसीबा जिसको मिल जाए मिल जाए, ये सादत तो लाखों में किसी एक को मयसर हो जाती है कि कोई ख्वाब में ज़ियारत कर लेता है, कोई हालत ज़ाहिरी में ज़ियारत कर लेता है, मगर कुछ लोगों को ये नसीबा मिलता है। मगर जब मौत आई तो ये हिजाब हटा दिया गया, कब्र के अंदर लिटा दिया गया है, मुस्तफा का चेहरा ज़ेबा सामने है। पूछा जा रहा है मा कुंत तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहा कर सकते, तुम इनके बारे में क्या कहा करते थे? मोमिन से पूछा जा रहा है, जिसकी तमन्ना जिंदगी भर करते रहे ना, जिंदगी में हासिल नहीं कर सके। जुल्फ़ वल्लैल को नहीं देखा, चेहरे वद्दुहा को नहीं देखा, मगर जब मौत आई तो मुस्तफ़ा से मिला दिया, मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दी, मुस्तफ़ा का दीदार करा दिया। अल मौतु जस्रुन युसरुल हबीब अल हबीब, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, लोगों के चेहरे पे उदासी छाई हुई है, गमगीन, हसरत ज़दा, अलम रसीदा। हज़रत बिलाल ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों मायूस हो, क्यों तकलीफ और आलाम और कर्ब के आसार तुम्हारे चेहरे पर हैं? कहते हैं कल इंशाअल्लाह हम अपने दोस्त से मिलेंगे, गदन नलकल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा, कल हम अपने दोस्त से मिलेंगे, अपने यारों से मिलेंगे, अपने प्यारों से मिलेंगे, अपने हमनशीनों से मिलेंगे, और प्यारों के प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलेंगे, उनके सहाबियों से मिलेंगे, और दोस्तों तो इंतकाल भी हो जाता है। तो अहले ईमान का तो ये मामला है कि मौत से घबराते नहीं, मौत के नाम से लर्ज़ा बरंदाम नहीं होते,
बल्कि मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, जो मर गायत तबस्सुम पर लबे ओस। मैं मर्द मोमिन की तुम्हें पहचान बतला दूं कि जब मौत का वक्त आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। क्यों? हिजाबात हट जाते हैं। जिनको नहीं देखा था उनको देख रहे हैं, या जिनको देखा था अब उनको टकटकी बातें हुए देख रहे हैं, मुशाहिदे की कैफियत से गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, हम लोगों ने खुद हजरत वालिद गिरामी का यही मंजर देखा है। हजरत वालिद गिरामी लेटे हुए हैं, तमाम भाई मौजूद हैं, सबकी निगाहें चेहरे पर है, बस एक मुस्कुराहट आ। और जो वालिद साहब को जिंदगी में हम लोग अक्सर देखा करते थे कि जब बड़ा खुश होते थे, खुशी का कोई मौका आता था तो बस एक मुस्कुराहट आती थी, और इस तरह मुस्कुराहट होती थी कि दांत जाहिर हो जाते थे, दांत जाहिर चमकने लगते थे। तो वालिद गिरामी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तारी हुई, और फिर उसके बाद आंखें बंद हो गई। तमाम भाइयों ने किसी से कुछ कहा नहीं, मगर सबको यकीन हो गया अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। वो तो देखने के लिए डॉक्टर शरीफ साहब थे, डॉक्टर हनीफ साहब थे, आला से चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, नब्ज़ देख रहे हैं, धड़कन देख रहे हैं, नाक पे हाथ लगा के देख रहे हैं, मगर हम लोग को यकीन हो गया। इसलिए कि मर्द मोमिन की यही शान होती है कि जब दुनिया से जाता है तो उसके लब पर मुस्कुराहट रहती है। ये आखिरी मुस्कुराहट, और आखिरी है ऐसी कि हमेशा ये मुस्कुराहट रह जाती है। जैसे ही वक्त गुजरता चला जाता है, चेहरे पे नूर का इजाफा होता चला जाता है। एक मौलाना साहब की मैं बात बतलाऊं, और ये बात जनाब सादिक बनारसी साहब ने मुझसे बयान किया। एक मौलाना साहब थे नयापुरा के, वो हजरत वालिद गिरामी के बारे में कुछ अपने दिल में गलत तासुरात रखते थे, गलत तासुरात रखते थे। वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद आए, देखा तो चेहरा देखने के बाद मुतासिर हो गया, और फिर बयान दिया सादिक बनारसी साहब से कि रात में तुम्हें 2 बार आया, दिन को 1 बार आया, और जब आया तो पहले से ज्यादा नूरानी चेहरा पाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, नूरानियत में इजाफा हो जा रहा है, जैसे नूर की किरणें हैं जो हर तरफ फैली चली जा रही हैं, जैसे कोई चांद है जो हर तरफ रोशनियों का हाला बनाए हुए है, बराबर इजाफा होता चला गया। और फिर कहा कि मैंने अपने गुनाहों पे सच्चे दिल से तौबा की, अब मेरे दिल में ये बात जम गई है कि अल्लाह में कौशल नबी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। तो मोमिन की शान ये होती है कि इंतकाल के बाद भी कोई चेहरा देख लेता है तो मुखालिफ होता है तो मुआफिक हो जाता है, दुश्मन होता है तो दोस्त से बन जाता है। मेरे अजीजों, मौत आने से पहले मौत की तैयारी करो। इतना अपने बदन के लिए सामान करते हो, अपने रूह के लिए भी सामान कर लो। ये नमाजें, ये तिलावत, ये कलमा खानी, ये तस्बीह, ये जिक्र इलाही, ये अल्लाह की याद में महवियत, ये तौबा, ये इस्तिग़फ़ार, ये मुनाजात, ये अल्लाह की बारगाह में इल्हाओ जारी, ये सब क्या है? ये सदका है, ये खैरात है, ये नेकियां है, ये सच बोलना है, ये पाकीज़गी है, ये इफ़ाफ है, ये तक़वा शियारी है। ये सब चीज़ें रूह को कवी और मजबूत बनाती हैं और उसके अंदर लताफत पैदा करती हैं और अल्लाह की बारगाह से, रसूल के दरबार से इंसान का क़ुर्ब बढ़ाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको खात्मा बिल खैर की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हमें दुनिया में जब रख, इस्लाम के साथ रख, दुनिया से उठा तो इस्लाम के साथ उठा। या अल्लाह, मौत की मुश्किलात से हम तमाम लोगों को महफूज फरमा। या अल्लाह, मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। मौत के वक्त राहत और आराम अता फरमा। मौत के बाद जन्नत अता फरमा। मैदान महशर में हुजूर आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जत का शरफ अता फरमा। हम तमाम लोगों को ज़ियारत रसूल के साथ काम फरमा। और या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम लोगों को अपना दीदार अता फरमा, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे। या अल्लाह, अपना रिज़वान अता फरमा दे। हर किस्म के दुनियावी और उखरवी अज़ाब से हम तमाम लोगों को महफूज फरमा। या अल्लाह, हम तमाम लोग के जो भाई और बहन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो हमारे भाई बहन, इस्लामी भाई बहन दुनिया में मौजूद हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, क़यामत तक आने वाले जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबको अपना प्यार अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबको अमन सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। दुश्मनों के शर से
महफूज फरमा। या अल्लाह खातों से मुजाहिदीन फिलिस्तीन की मदद फरमा दे, उनके लिए फतह के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दे। या अल्लाह क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हरमैन तय्यबैन की हिफाजत फरमा, दुनिया की तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा, दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा, दीनी तंजीमों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमान की जान की, माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिल अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।